शक्ति की उपासना के लिए और माँ भगवती से ऊर्जा ग्रहण करने के लिए नवरात्रि में उपवास किया जाता है और माता का पूजन अर्चन किया जाता है। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्रि की पूजन तो लगभग हर घर में होती है। प्रत्येक व्यक्ति उपवास करता है, माता का आवाहन होता है, घट की स्थापना होती है, सुबह और शाम माता का पूजन अर्चन किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। लेकिन माघ महीने में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र और आषाढ़ महीने वाले पड़ने वाले गुप्त नवरात्र का पूजन हर घर में नहीं हो पाता है। इसका कारण ये है कि इसकी जानकारी लोगों को कम होती है, इसके महत्व के बारे में लोगों को कम पता होता है। इसका कारण ये है कि जो गुप्त नवरात्रि का ये नियम है कि गुप्त नवरात्रि में जो भी साधना की जाती है, जो भी पूजन अर्चन किया जाता है, उसको गुप्त तरीके से करना होता है, किसी को व्यक्त नहीं करना होता है। तभी जो साधना होती है वो पूर्ण होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति माघ के जो नवरात्र होती है गुप्त नवरात्र और आषाढ़ की जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें जो भी अपनी पूजा आराधना करते हैं, जो भी अपनी साधनाएं करते हैं, वो गुप्त तरीके से करते हैं, किसी से व्यक्त नहीं करते हैं। इसीलिए लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, इसके महत्व के बारे में नहीं पता होता है, और यह कब किया जाता है इसकी जानकारी भी लोगों को नहीं पता होती है। गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है वो बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। हमारी जो भी गुप्त समस्याएं हैं, जिसे हम किसी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसे हम किसी से कह नहीं पाते हैं, उन समस्याओं का अगर निराकरण करना होता है तो हम गृहस्थों के लिए ये जो समय होता है गुप्त नवरात्र का बहुत ही उपयुक्त समय होता है। अपनी इस मनोकामना के लिए इस समय में हम कोई भी साधना करके अपनी मनोकामना को हम पूर्ण कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 माघ महीने में पड़ने वाली जो गुप्त नवरात्रि है वो कब पड़ रही है, इसका प्रारंभ कब हो रहा है, इसका समापन कब हो रहा है, घट स्थापना का समय कब है, कौन से शुभ नक्षत्र और योगों में ये संपन्न हो रहा है। इस समय हम जो सामान्य जो गृहस्थ लोग हैं, इस समय हम कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रि का पहला ये नियम है कि इसमें जो भी हम साधना करेंगे, जो भी हम पूजा पाठ पूजन अर्चन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उसको हमको गुप्त रखना है, किसी से व्यक्त नहीं करना है। नहीं तो ये जो साधना है, ये जो पूजन अर्चन है वो सफल नहीं होती है और हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। बहुत से लोगों की ये धारणा है कि गुप्त नवरात्र में केवल तांत्रिक लोग अपनी तंत्र साधना करते हैं, अघोरी लोग अपनी पूजाएं करते हैं, मंत्र सिद्धि जिसको करनी है वो करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सामान्य गृहस्थ भी इसमें पूजन अर्चन करते हैं। जिन लोगों को इसकी जानकारी है, इसके महत्व के बारे में पता है, वो जैसे चैत्र नवरात्रि का पूजन अर्चन किया जाता है, शारदीय नवरात्र का पूजन अर्चन किया जाता है, सेम वैसे ही इसमें भी वो कलश की स्थापना करते हैं, ज्वारे उगाते हैं, अखंड दीपक की स्थापना करते हैं, सुबह शाम माता का पूजन अर्चन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, 9 दिन का उपवास करते हैं, कन्या जैसे वो खिलाते हैं वैसे ही खिलाते हैं, सब करते हैं, लेकिन सब कुछ गुप्त तरीके से करते हैं। आप बहुत सारी कथाएं भी पढ़ लेंगे कि प्राचीन समय में भी बहुत सारे गृहस्थ लोग इसमें पूजन अर्चन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं। सोचिए कि जो समय ये है कि तांत्रिक लोग अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं, जो मंत्र सिद्धि जिनको करनी है वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, अपने मंत्रों को सिद्ध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें अपने आप को शक्तिशाली ताकतवर बना रहे हैं। तो हम जो सामान्य गृहस्थ लोग हैं, इसमें अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अपना अगर हम मंत्र जाप करें तो हमारा जो मंत्र है वो सिद्ध होगा। हम अपने स्तोत्रों का अगर ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें तो हमारे स्तोत्र सिद्ध होंगे। अगर आप 40 जो उसका पाठ करते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका पाठ करेंगे तो वो सिद्ध होगा। मतलब कहने का है कि जो भी आप पूजा पाठ आप करेंगे, जो भी अर्चन करेंगे, वो आपका ज़्यादा पावरफुल बनता जाएगा। और आप किसी भी शक्ति का उपासक हो, चाहे आप दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हो, चाहे आप लक्ष्मी माता की उपासना कर रहे हो, चाहे राधा रानी की कर रहे हो, माता सरस्वती की कर रहे हो, किसी की भी आप जो है इसमें उपासना करके अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं, अपने जो स्तोत्रों को, मंत्रों को, सबको ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। क्योंकि जो समय होता है बहुत ही ज़्यादा ये समय शक्तिशाली ऊर्जावान समय होता है। तो आइए जानते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी साधनाएं करते हैं। तो अगर आपको चैत्र नवरात्रि की तरह, शारदीय नवरात्रि की तरह करना है तो वो तो मैं आपको बताऊंगी कि घट स्थापना का समय क्या है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, दशमी कब है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास समय कम है, अगर आपके पास सुविधा कम है, आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि आप लंबी साधनाएं कर सकें, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे नियम हैं। कुछ तो आप ऊर्जा ग्रहण करिए इस समय में, क्योंकि जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए ये समय जो है ऐसे ही निकल जाता है, और जिनके लिए जानकारी है उस समय का वो सदुपयोग करते हैं।
तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने जीवन में करें तो उससे हम ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। तो हम अगर छोटा नियम अपनाते हैं, अगर मान लीजिए हम 9 दिन का उपवास नहीं कर सकते हैं तो हम पहले दिन और आखिरी दिन का उपवास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहिए तो कि आप उपवास मत कीजिए, बिल्कुल कोई भी पूजा आप व्रत मत कीजिए, आप केवल सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए, लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, मांस मदिरा जो होती है बिल्कुल उसका परित्याग कर दीजिए। ये नियम आप अपना सकते हैं। इसके अलावा आप आपके आसपास जो मंदिर है उसमें आप दीपदान का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो भी नियम आप अपनाइएगा वो प्रतिपदा तिथि यानी पहले दिन, जिस दिन नवरात्र प्रारंभ हो रहा है उस दिन पहले दिन आपको संकल्प लेना है कि हे भगवती, या जो भी आपकी शक्ति जिसकी भी उपासना आप कर रहे हो, या माता हे लक्ष्मी, मैं आज से ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं 9 दिन तक ये चीज़ें मैं करूँगी। तो उस संकल्प को आप अपना पूरा कीजिए। अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप संकल्प लीजिए। आप मंदिर जाइए, दीपदान करिए। इसके अलावा अगर आप चालीसा का पाठ करते हैं, चाहे लक्ष्मी चालीसा है, राधा चालीसा है, भगवती चालीसा है, उसको अगर आप प्रतिदिन 11 पाठ करिए, 16 पाठ करिए। अगर आपके पास समय है तो आप 108 पाठ कीजिए किसी भी समय, या तो लेकिन आपका जो समय हो, नियत समय हो, ध्यान रखिए। या तो सुबह में आप नियम बना लीजिए या तो फिर आप रात्रि में अपना नियम बना लीजिए। किसी भी एक समय पे आप अपना करके इसको आप कर सकते हैं। अब अगर आप पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसका भी आप नियम ले सकते हैं कि मैं 11 करूंगी, 16 करूंगी, 108 करूंगी। प्रतिदिन जो भी आपको लेना है उसको कर सकते हैं। नवाण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नवाण मंत्र में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका आप जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन नियम ले लीजिए कि मैं 11 माला, 16 माला, 21 माला, जितने भी माला का आप जाप कर सकते हैं आप प्रतिदिन का ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए। प्रतिदिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 16 पाठ कीजिए। एक बार आप छोटा सा हवन कर लीजिए। कनकधारा स्तोत्र का आप पाठ कर लीजिए। माता लक्ष्मी के बहुत सारे और भी अच्छे स्तोत्र हैं, उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको लगभग हर देवी देवता के 108 नाम आपको मिल जाएंगे। मेरे अगर आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा तो उसमें सभी का मैंने अलग अलग करके बनाया हुआ है। सभी को आपको अलग अलग मिल जाएगा। चालीसा मिल जाएगा, आपको 108 नाम मिल जाएगा, बहुत सारे आपको और भी अच्छे स्तोत्र भी मिल जाएंगे। 32 नाम मिल जाएगा आपका। अब तो वो आप कर सकते हैं। अगर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्तोत्र ये है, ये कर सकते हैं। राधा रानी के अगर आप उपासक हैं तो राधा सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। राधा कवच है, राधा माता का जो कृपा कटाक्ष स्तोत्र है इसका आप पाठ कर सकते हैं। राधा चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। राधा रानी के 108 नामों का आप पाठ कर सकते हैं। जो भी नियम लीजिए, प्रतिदिन का अपना नियम बना लीजिए कि ये दिन प्रतिदिन मैं इतना इतना करूंगी। माता सरस्वती की बहुत सारे अच्छे स्तोत्र हैं, उसमें भी आप अपना कर सकते हैं। माता दुर्गा का अगर आप करना चाहते हैं तो आपका जो दुर्गा सप्तशती में पहले में ही आपको सप्तशती श्लोक है उसका आप पाठ कीजिए। माता दुर्गा के 108 नाम का आप पाठ कीजिए। बहुत सारे अगर आप नियम बनाना चाहिए तो कोई भी नियम आप बना सकते हैं। सिंपल नियम जो आप अपनाइए जो कि इसमें आप सफल हो जाइए और उसको बहुत ही आसानी से आप कर लीजिए। बहुत सारी औरतों की समस्याएं होती हैं कि जब भी उन्हें नवरात्र करना होता है या फिर कोई अन्य, जैसे कि महालक्ष्मी का 16 दिवसीय पूजन होता है या अन्य कोई भी अन्य पूजन जो होता है वो करना होता है तो उसमें उनकी पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसे में जो उनका जो डिस्टर्बेंस उसमें आ जाती है तो पूजा पाठ अपना कैसे कंप्लीट करें या कैसे पूजन कैसे करें, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो देखिए, जिन भी औरतों को पीरियड आती है, ये आ रहा है, जब तक आएगा तब तक ये समस्या रहेगी। तो ऐसे में समस्या नहीं, मतलब टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ का कि अब हम कैसे करें इस चीज़ को। देखिए, जब हमारा पीरियड आने वाला है तो वो हमको पता रहता है कि हमारा कब आने वाला है। तो अगर नवरात्रि के पहले में ही आपका आने वाला है तो फिर ऐसी स्थिति में अगर आप अकेले रह रही हैं तो फिर कलश की स्थापना आप ना करें। अगर करने की इच्छा है, अखंड दीप आप ना प्रज्वलित करें जब तक, क्योंकि आप नहीं कर सकती हैं तो डिस्टर्ब होने वाला है। तो जो चीज़ें आपका मतलब पहले दिन किया जाता है वो चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, उससे कोई बात नहीं है। जिस दिन से आगे से आपका, जैसे मान लीजिए कि नवरात्र का 1-2 दिन आपका डिस्टर्ब हुआ, उसके आगे से आपको पूजन अर्चन करना है तो सामान्य ढंग से जो भी आप स्तोत्र जाप करना है, मंत्र जाप करना है, चालीसा का पाठ या जो भी करना है, आपके जितने दिन के छूटे हुए हैं उसको आगे में थोड़ा सा बढ़ा के थोड़ा प्रतिदिन उसको कवर कर लीजिए। और अगर आखिरी में अगर आपका पीरियड आने वाला है तो आपको प्रारंभ में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आखिरी का जो आपका छूटने वाला है, स्तोत्र जाप, मंत्र जाप, ये सब छूटने वाले हैं, उसको पहले में ही बढ़ा के उसको कवर कर लीजिए। और सुबह शाम का जो पूजन अर्चन होता है, दीपक दिखाना, सब करना, अगर आपके घर में कोई है तब तो ठीक है, वो कर देगा, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई नहीं है तो फिर कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। माता सब जान रही है। तो जब भी आप फ्री होइए, जब भी आप शुद्ध हो जाइए, तब से अपना पूजा पाठ अपना आरंभ कीजिए। और अगर जैसे आप अशुद्धावस्था में हैं उसमें भी आप कुछ चीज़ें, जैसे आपकी चालीसा का पाठ है, मंत्र का जाप है,
उसे आप कैसे कंप्लीट करना चाहती हैं, कुछ लोग उसमें करना चाहती हैं। तो देखिए, हम अशुद्धावस्था में माला जप नहीं छू सकते, माला का जो है माला नहीं टच करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको करमाला से जाप करने आता है तो करमाला से आप जाप कीजिए। आगे मैं इसका वीडियो बना दूंगी करमाला से कैसे जाप करना होता है। अगर नहीं आता है तो आप 108 दाने कोई भी आप निकाल लीजिए किसी चीज़ की, उसी से आप प्रतिदिन जब तक आप अशुद्धावस्था में हैं उसी से आप अपना जाप करिए। 108 निकाल लीजिए, फिर अपना आप जाप करिए। बाद में उस जो चीज़ होती है उस चिड़िया को, पशु को, किसी को आप खिला दीजिए। आप ऐसे कर सकती हैं। स्तोत्र जो आपका अगर पढ़ना आपको है तो आप अपना गूगल से निकाल लीजिए, यूट्यूब से निकाल लीजिए। स्तोत्र आप पढ़ लीजिए। चालीसा का पाठ करना है तो आप इस गूगल से निकाल लीजिए, यूट्यूब से निकाल लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, दोनों भी आप काम कर सकती हैं। तो ऐसे करके भी आप मैनेज कर सकती हैं। अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर आप बढ़ा बढ़ा के उसको आप आगे मैनेज कर लीजिए। तो देखिए, पीरियड्स के लिए तो कभी भी टेंशन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब तक आपको आएगा तब तक ये समस्याएं रहेंगी। तो समस्या टेंशन नहीं लेना है, कैसे दिमाग लगा के उसका समाधान निकालना है वो काम हमें कर लेना चाहिए। तो पीरियड के लिए कभी भी पूजा पाठ की टेंशन नहीं लेना चाहिए। आएगा तो आएगा, ठीक है, नहीं अब थोड़ा सा छूटेगा, आगे इसको कवर कर लिया जाएगा। बिना टेंशन होके पूजा पाठ का अपना संकल्प आप लीजिए। आइए जानते हैं कि 2024 माघ महीने का गुप्त नवरात्र कब प्रारंभ हो रहा है। माघ महीने का जो गुप्त नवरात्र है वो हमेशा माघ महीने की जो मौनी अमावस्या आती है उसके पश्चात से प्रारंभ होता है। तो 2024 में मौनी अमावस्या 9 फरवरी को मनाई जा रही है। तो हमारा जो गुप्त नवरात्र है वो 10 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि अर्थात जो पहला दिन है वो हमारा 10 फरवरी दिन शनिवार की सुबह में 4:28 से प्रारंभ हो जा रहा है। तो प्रतिपदा तिथि को ही कलश की स्थापना की जाती है। तो जो भी लोग अखंड दीपक का प्रज्वलन करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे, उनके लिए मैं मुहूर्त बता दे रही हूँ ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार आप कलश की स्थापना कर सकिए। तो कलश स्थापना के लिए जो पहला मुहूर्त है वो सुबह में 8:01 से लेकर सुबह में 9:24 तक है। और दूसरा मुहूर्त आपको अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है जो कि दोपहर में 11:50 से लेकर दोपहर में 12:35 तक है। और तीसरा मुहूर्त भी आपको अमृत काल का है जो दोपहर में प्राप्त हो रहा है, वो दोपहर में 11:26 से लेकर दोपहर में 12:50 तक है। और चौथा मुहूर्त है, अगर आपको पास समय नहीं है, अगर आप और भी लेट से करना चाह रहे हैं तो आप दोपहर में कर सकते हैं 3 बजे से लेकर शाम में 4:24 तक। कलश स्थापना जो होती है वो हमेशा संध्या काल से पूर्व कर ली जाती है। संध्या काल के पश्चात कलश की स्थापना नहीं की जाती है। तो इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार देख के कलश की स्थापना और अपना अखंड दीपक का प्रज्वलन आप कर लीजिएगा। गुप्त नवरात्र में ही हमें बसंत पंचमी प्राप्त होती है जिसमें माता सरस्वती का पूजन अर्चन किया जाता है, जो कि इस साल हमें 2024 में जो हमारा 14 फरवरी दिन बुधवार को हमें प्राप्त हो रहा है। उसके पश्चात जो अष्टमी तिथि है, गुप्त नवरात्र की जो अष्टमी तिथि है वो 17 फरवरी दिन शनिवार को हमें प्राप्त हो रही है। और नौमी तिथि जो हमें है वो 18 फरवरी दिन रविवार को हमें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो गुप्त नवरात्र हमारा है 10 फरवरी दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है और 18 फरवरी दिन रविवार को हमारा समाप्त हो रहा है। इसी में हमें बसंत पंचमी जैसा महत्वपूर्ण तिथि भी हमें प्राप्त होता है। तो जो गुप्त नवरात्र का समय होता है इसमें जो हम साधनाएं तो करते हैं, इसमें 10 महाविद्याओं की साधना भी की जाती है। अगर इन 10 महाविद्याओं में कोई भी माता का आपका रूप आपका प्रिय है तो उनकी साधना भी आप कर सकते हैं। तो 10 महाविद्याओं का जो नाम है उसमें पहली हमारी जो महाविद्या है वो है महाकाली, दूसरी है माता तारा, तीसरी है माता षोडशी, तीसरी है माँ भुवनेश्वरी, पांचवी है माता भैरवी, छठी है माता छिन्नमस्ता, सातवीं है माता धूमावती, आठवीं है माता बगलामुखी, नौवीं है माता मातंगी और 10वीं है माता कमला। इन 10 महाविद्याओं में आपको माता का जो भी रूप प्रिय है आप इनकी भी साधना आप इन गुप्त नवरात्र में आप कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को संधि पूजन किया जाता है। इसके लिए मैं आपको आगे अलग से वीडियो बना के दे दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने लगूंगी तो वीडियो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि ये जो पूजा होता है, ये जो संधि काल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। तो मेरी जो बातें फिर खत्म नहीं होंगी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको गुप्त नवरात्र से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। इसके अलावा आपको किसी भी देवी देवता का 108 नाम पढ़ना है, 40 पढ़ना है, 32 नाम पढ़ना है, 21 नाम है, कई लोगों के तो मैंने 12 नाम भी दिए हुए हैं, कई सारे बहुत सारे देवी देवताओं के मैंने स्तोत्र दिए हुए हैं। तो आप मेरे पेज पे जाके मेरे चैनल लिस्ट में जो प्ले लिस्ट जो है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सब मैंने अलग अलग डिवाइड करके बनाया हुआ है। आप वहाँ से देख सकते हैं और बहुत ही सुगमता के संग सुन सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्तोत्रों में धीरे धीरे पढ़ के एक्सप्लेन भी उसमें किया हुआ है। तो जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।